आजकल 4-5 साल के बच्चों को भी चश्मा लग रहा है। पेरेंट्स आके कहते हैं डॉक्टर साहब इतनी छोटी उम्र में चश्मा बच्चे लगाएंगे कैसे? या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स, मुझे स्कूल तक तो सब कुछ साफ दिखता था, अभी सडनली धुंधला क्यों हो गया? सो द बिग क्वेश्चन कि कम उम्र में चश्मा क्यों लग जाता है। लेट अस ब्रेक इट डाउन साइंटिफिकली और सिंपल भाषा में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राकेश गुप्ता फ्रॉम श्रेय आई सेंटर। आज हम बात करेंगे उन रीजंस की जिनकी वजह से बच्चों और यंग एडल्ट्स को छोटी उम्र में यानी कि जल्दी चश्मा लग रहा है। और आप जान के हैरान होंगे कि बहुत से केसेस प्रिवेंटेबल होते हैं, यानी कि उनका चश्मा का नंबर रोका जा सकता है बढ़ने से। तो पहले जानते हैं कि क्या कारण है कि चश्मा जल्दी लगता है। तो देखिए, सबसे पहले होता है जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिक कारण। अगर पेरेंट्स को चश्मा है तो बहुत हाई चांसेस है कि उनके बच्चों को भी चश्मा लगेगा। लेकिन इसके अलावा यदि बात करें तो सारे एनवायरमेंटल चेंजेस जो हमारी बदलती लाइफस्टाइल है वो है चश्मे का जल्दी लगने का कारण। जैसे एक्सेसिव स्क्रीन टाइम यानी कि ज्यादा मोबाइल, टैब या कंप्यूटर का देखना, बच्चों का स्क्रीन से चिपके रहना। जब ज्यादा चिपकेंगे तो क्या होता है, नजदीक का कम ज्यादा हो जाता है और दूर का कम। रिजल्ट होता है मायोपिया यानी कि दूर का धुंधला दिखना, और धीरे धीरे मायोपिया बढ़ता जाता है। और दोस्तों, तीसरा कारण होता है लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटी। स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि जो बच्चे रोज पूरे दिन इंडोर रहते हैं और लाइट में यानी कि आउटडोर में समय नहीं बिताते, उनको मायोपिया होने का चांस ज्यादा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक फैक्ट है, सनलाइट में जो ब्लू लाइट होती है वो आंखों को ग्रो करने से रोकती है और मायोपिया को बढ़ने से रोकती है। और फिर चौथा कारण होता है आंखों में छोटे मोटे तकलीफें, जैसे यदि किसी की आंख में स्क्विंट है, भैंगापन है, या बच्चों की मसल्स वीक है, वो फोकस नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी चश्मे का नंबर आना शुरू हो जाता है। और अब यहाँ पे समस्या क्या होती है कि बच्चे छोटे होते हैं, वो अपने सिम्टम्स को क्लियरली बता नहीं पाते, अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते, और पेरेंट्स भी वो मिस कर जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, यदि आप ध्यान देंगे तो आपके बच्चे के बिहेवियर से आपको पता लग जाएगा कि उसको चश्मे का नंबर आ रहा है। सबसे बड़ा संकेत होता है कि बच्चा बार बार टीवी के नजदीक जाता है। जब भी टीवी चलाएंगे वो दूर से आप देखने को बोलेंगे, लेकिन बच्चा टीवी के नजदीक चले जाएगा। उसके बाद यदि आप वो दूर से देख भी रहा है तो आप ध्यान देंगे बच्चा अपनी आंखों को स्क्वीज करके छोटा करके देखता है। ये चश्मा होने के संकेत हो सकते हैं। या फिर बच्चा स्कूल से आते ही कंप्लेंट करता है कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। या फिर कभी कभी टीचर आपको फोन करके बताएंगे कि आपका बच्चा साफ से देख नहीं पा रहा, उसको सही नहीं दिख रहा है, या उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। तो प्लीज डिले मत करिए, अपने बच्चे का एक जरूरी आई चेकअप कराइए ताकि उसकी आंखों का सही से जांच हो सके और चश्मे का नंबर सही समय पे पता चल सके। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि चश्मे का नंबर किस तरह का होता है। आमतौर पर 3 तरह का चश्मे का नंबर होता है। पहला होता है मायोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा होता है एस्टिग्मेटिज्म। अब मायोपिया सबसे कॉमन होता है, जिसे बोलते हैं नियर साइटेडनेस यानी कि नजदीक का साफ दिख रहा है और दूर का धुंधला। और दोस्तों, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, जो मायोपिया के अपोजिट होता है, जिसमें नजदीक का धुंधला दिखता है लेकिन दूर का हो सकता है बच्चे को साफ दिखे। और तीसरा होता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिखता है और शेप्स बदली हुई दिखती है। तो यदि आपके बच्चे को कुछ भी लक्षण हो रहे हैं तो जांच करने से ही पता लगेगा कि आपके बच्चे को मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है या एस्टिग्मेटिज्म है। और पेरेंट्स आमतौर पर देखा जाता है कि चश्मे से बचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा, चश्मे से बचने से क्या होगा, आपके बच्चे की परफॉर्मेंस कम होगी, उसकी पर्सनैलिटी डाउन होगी और बच्चे का सोशल इंटरेक्शन कम होता जाएगा। तो यदि चश्मे की जरूरत है तो उससे बचे नहीं, जांच कराइए, और यदि चश्मा है तो बच्चे को चश्मा लगाना शुरू करिए। अब यदि चश्मे से आप बचना चाहते हैं या चश्मे का नंबर बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो मैं आप पेरेंट्स को कुछ टिप्स देना चाहूंगा। यदि ये टिप्स आप डेली हैबिट में फॉलो करेंगे तो बहुत फायदा होगा। जैसे बच्चों को समझाएं कि हर 30 मिनट की पढ़ाई या स्क्रीन यूज के बाद 30 सेकंड के लिए दूर देखें, जैसे दीवार पे कोई घड़ी है या कोई कैलेंडर है। इसके अलावा बच्चों को रोज कम से कम 1 घंटा आउटडोर एक्टिविटीज जरूर कराएं। और जब यदि पढ़ना जरूरी है और घर में पढ़ रहे हैं या स्क्रीन देख रहे हैं, उस समय अच्छी रोशनी रखें। बच्चे कहेंगे कि मुझे रोशनी ज्यादा नहीं चाहिए, और यदि बच्चे कहते हैं मुझे कम रोशनी में अच्छा लगता है, तो ये भी मायोपिया का संकेत हो सकता है। तो ज्यादा रोशनी दे, उनको इतनी रोशनी दे कि उनको ऐसा लगे वो एक तरह से डे लाइट में पढ़ रहे हो। और यदि बिल्कुल नॉर्मल भी है तो 6 महीने में अपने बच्चों का एक बार आई चेकअप जरूर कराएं। और पहला चेकअप होना चाहिए 4 साल की उम्र में, यानी कि स्कूल एडमिशन के समय। यदि आप ये सारी हैबिट्स और ये प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो आपके बच्चों की लॉन्ग टर्म तक विजन स्ट्रांग रहेगी, आंखें स्ट्रांग रहेंगी। और अब मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है दोस्तों, जो आपके बच्चे के बढ़ते हुए मायोपिया को रोक सकता है। आइए जानते हैं इन ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले तो आंखों का एक स्कैन होना चाहिए कि आपकी आंखों का जो डायमीटर है, कॉर्निया की शेप है, लेंस का डायमीटर है, सारा हम जांच कर लें, क्योंकि पता लग सके कि मायोपिया एक्सेल है या दूसरे कारण से है। तो ट्रीटमेंट की जब बात आती है, सबसे पहले होता है एट्रोपिन 0.01% या 0.05% आई ड्रॉप। इन आई ड्रॉप्स पे बहुत रिसर्च हुई है और देखा गया है कि इसका रेगुलर रात को एक बार इस्तेमाल करने से मायोपिया को काफी हद तक बढ़ने से रोका जा सकता है। और इसके अलावा स्पेशल लेंसेज आते हैं जिसे बोलते हैं मायोपिया कंट्रोल लेंसेज। यदि ये लेंसेज चश्मे में लगाए जाए तो उससे देखा गया है कि चश्मा का जो बढ़ना तेजी से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है काफी हद तक। तो आजकल के जमाने में चश्मा लगना अनयूजुअल नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर रीजन समझ में आ जाए तो हम टाइमली एक्शन ले सकते हैं। और श्रेय सेंटर में हम बचपन से लेके एडल्ट
एडल्टहुड तक हर तरह के पेशेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड आई केयर प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक है जिसमें हम बच्चे की जांच करते हैं, आपको एडवाइस कर सकते हैं और रेगुलर फॉलोअप करते हैं कि आपके बच्चे के बढ़ते हुए मायोपिया को रोका जा सके। तो अगर आपको डाउट है, लेट अस रूल इट आउट विद अ सिंपल टेस्ट। आंखों का अपॉइंटमेंट लीजिए अपने बच्चों के लिए आज ही श्रेय आई सेंटर में। और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, अपने सवाल पूछें और शेयर करें विद अदर पेरेंट्स। दूसरे पेरेंट्स को भी ये वीडियो शेयर करें। मैं हूं डॉक्टर राकेश गुप्ता। लेट अस कीप आवर नेक्स्ट जनरेशंस विजन क्रिस्टल क्लियर।